वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। ये वीडियो थर्ड वीडियो है रियल एनालिसिस कोर्स के सीरीज में। और इस वीडियो में हम थोड़े अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, इन सब चीज़ों पे हम ज़रूर इस पे चर्चा करेंगे। और ये मतलब सेकंड चैप्टर ऐसे मान लीजिए या फिर थर्ड वीडियो मान लीजिए। आपने इससे पहले की अगर वीडियो देखी है क्वांटिफायर्स वाली तो अच्छी बात है, नहीं देखी है तो आपको उसे देखना चाहिए, क्योंकि मैं उसका यूज़ इसमें बार बार करूँगा और इवन तो पूरे इस लेक्चर की सीरीज़ में करूँगा। सो पहले मैं अपर बाउंड की डेफिनेशन देता हूँ और फिर आपको ये कोशिश करता हूँ विजुलाइज़ कराने की कि कैसे अपर बाउंड की डेफिनेशन हम यूज़ कर रहे हैं। ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड जो चीज़ है ये केवल रियल नंबर के लिए, क्योंकि रियल नंबर के पास एक प्रॉपर्टी थी। फर्स्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर के पास ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी है। ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि हम इसके दो एलिमेंट्स के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। ये पहले ही मैंने बता चुका है फर्स्ट वीडियो में। अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो डेफिनेशन देखिए, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन, फिर देखते हैं कि वो डेफिनेशन कैसे एक रियल लाइन से उठाई गई है। जैसे अगर लेट मान लेते हैं कि ए कोई सबसेट है आर का, प्रॉपर सबसेट है, और ये एज्यूम करते हैं कि ये नॉन एम्प्टी है, नॉट इक्वल टू 5 है, नॉन एम्प्टी है, तो हम कहेंगे दैट अ रियल नंबर अल्फा इज एन अपर बाउंड ऑफ ए इफ, कब कहेंगे, इफ फॉर ईच या फिर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर आप कोई भी पॉइंट ए का लें, एक्स कोई भी पॉइंट, फॉर ऑल मैंने लिखा है, क्वांटिफायर का मैं अब यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए वी हैव, हमारे पास क्या हो कि जो x है वो ऑलवेज लेस देन हो या बराबर हो अल्फ़ा के। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो देन अल्फ़ा इज एन अपर बाउंड। हम अल्फ़ा को एक अपर बाउंड कहेंगे। अब इसको देखते हैं नंबर लाइन पे ये अपर बाउंड कैसे है। जैसे अगर ये रियल लाइन आर है और यहाँ पे मैं कोई सबसेट इसका ले रहा हूँ, मान लीजिए ये कोई मैंने सबसेट ले लिया इसका, यहाँ से यहाँ तक एक कलेक्शन है, मान लीजिए एक और कलेक्शन ले लेता हूँ, ये कलेक्शन, ये दो कलेक्शन मैंने ले लिया। यहाँ से ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये सेट हमारा ए था। तो जो अपर बाउंड है वो एक नंबर है जो यहाँ पड़ा हुआ है अल्फ़ा। सो आप जानते हैं कि जो रियल लाइन है उसका स्टैंडर्ड जो हम लिखते हैं वो यही लिखते हैं कि यहाँ 0 होगा, इससे इधर नेगेटिव नंबर्स होंगे, इधर पॉजिटिव नंबर्स होंगे। स्टैंडर्ड हम यही करते हैं। सो अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट अल्फ़ा होगा, सो दिस अल्फ़ा इज़ ऑलवेज, ये जो अल्फ़ा होगा वो हमेशा लेस देन होगा एक्स के। सो दिस इज़ दी प्रॉपर्टी विच इज़ कम फ्रॉम दी ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी। ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी है तो ही आप अपर बाउंड लोअर बाउंड की बात कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर मैं सिमिलरली अगर मैंने अपर बाउंड को बता दिया और तो आप लोअर बाउंड को सोच सकते हैं, एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे होगा बीटा, सच दैट जो बीटा है वो बीटा जो है वो हमेशा लेस देन या इक्वल होगा एक्स के। और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर फॉर ऑल एक्स सारे एक्स के लिए कोई नंबर ऐसा आपको बीटा मिल जाता है जो उस सारे एलिमेंट्स उससे बड़े हैं, तो उस बीटा को हम कहेंगे लोअर बाउंड। तो आप समझ गए होंगे कि असल में ये ऑर्डर प्रॉपर्टी का ही एक हम कंसिक्वेंस मान ले है। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि मैं हमेशा कभी भी कोई लेक्चर लूँ या कुछ भी बताऊँ तो मेरे पास हमेशा एक क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन ये है कि देयर एग्जिस्ट अ लोअर बाउंड फॉर एन इन आर, नेचुरल नंबर्स के लिए, एन को नेचुरल नंबर से डिनोट कर रहा हूँ मैं, नेचुरल नंबर, और ये आर जो है वो रियल नंबर है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि पहले ही वीडियो मैंने ये भी बताया कि जो एन है वो सबसेट है डब्ल्यू का, डब्ल्यू ही सबसेट है इंटीजर का, इंटीजर है सबसेट है रेशनल का, और रेशनल सबसेट है रियल नंबर का। सो नेचुरल नंबर इज ईजिली दी सबसेट ऑफ आर। सो क्या नेचुरल नंबर का लोअर बाउंड आर में एग्जिस्ट करेगा? फर्स्ट क्वेश्चन। सो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं कि हाँ भाई, क्योंकि नेचुरल नंबर जो सेट है
वो 1 2 3 से चल रहा है, ऐसे चलेगा, तो हमारे पास 0 जो होगा वो एज ए लोअर बाउंड हमारा काम कर जाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं और मैं कहूं क्वेश्चन ये है कि देयर एग्जिस्ट अपर बाउंड फॉर एन इन आर, क्या एन का कोई अपर बाउंड होगा आर में? तो डेफिनेटली यू नो दिस आंसर कि इसका कोई भी अपर बाउंड नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर कोई भी आप अपर बाउंड देंगे, मान लीजिए आपके पास नेचुरल नंबर था और मैंने अपर बाउंड दे दिया कि भाई 1000 इसका अपर बाउंड है, सो आप मेरे को एक नेचुरल नंबर के ही सेट में से 1001 एक एलिमेंट दे देंगे जो कि ग्रेटर होगा 1000 से, सो 1000 कभी भी इसका अपर बाउंड नहीं बन सकता है। और ये जो मैं चीज़ यूज़ किया हूँ ये ऐसे ही नहीं यूज़ किया मैंने, ये अगला एक प्रपोजिशन आएगा, जो प्रपोजिशन यही है ही कि अगर किसी पॉइंट को आपको प्रूफ करना है कि वो किसी सेट का अपर बाउंड नहीं है, तो आपको बस एक ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जो उससे बड़ा मिल जाए। इजी है। सो ऐसी टाइप की बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रूफ हैं और अच्छे अच्छे प्रोपोजिशंस एंड थ्योरम्स हैं जो आपको जानने चाहिए। अब देखिए, अब और भी एक दो मतलब चीज़ें मैं आपको बताऊं कि कोई सेट बाउंडेड एबव कब होता है, बाउंडेड बिलो कब होता है, ये लास्ट होगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आएगी चीज़ें। अगर बाउंडेड एबव की बात करें, बाउंडेड एबव, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे यहाँ से आपको नोट्स पूरी तरह मिल जाएगा तो ये तो शायद संभव नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप नोट्स और आप अपनी विजुअलाइजेशन पावर खुद डेवलप करें, ना कि यहाँ से कंटेंट आपको मिल जाए और आप उसको अपनी कॉपी में लिख लें। तो बाउंडेड एबव कब होगा? बाउंडेड एबव तभी होगा जब आप उसके पास कोई अपर बाउंड होगा। कोई ए इज़ द सबसेट ऑफ आर इज बाउंडेड एबव, बाउंडेड एबव, आप जान रहे हैं कि नॉन एम्प्टी तो हम एज्यूम करेंगे ही, बाउंडेड एबव इफ़ देयर एग्जिस्ट अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर, आर के पास ऐसा कोई आर में बिलोंग करे सच दैट एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू अल्फ़ा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। क्वांटिफायर्स का मैं ज़्यादा यूज़ करूँगा आप, तो अगर ऐसा अल्फ़ा एग्जिस्ट करता है तो हम इस सेट को कहेंगे बाउंडेड एबव है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि बाउंडेड बिलो की आप डेफिनेशन लिखिए, बाउंडेड बिलो की आप डेफिनेशन लिखिए, तो आप बता देंगे भाई जो भी सेट अगर बाउंडेड बिलो है वो अगर उसके पास लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा तो वो बाउंडेड बिलो होगा, अगर उसके पास अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा तो वो बाउंडेड अबव होगा। तो अब आप बताइए कि नेचुरल नंबर 2 बाउंडेड अबव है या बाउंडेड बिलो है? सो आप आराम से बता सकते हैं कि इसके पास लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा इसलिए बाउंडेड बिलो है, बट अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा इसलिए अपर बाउंड नहीं है। इसी तरह अच्छा एक बात और कि एक सबसे नोट में मैं आपको बता दूं, एक पॉइंट नोट ये है कि अपर बाउंड, जो अपर बाउंड है या लोअर बाउंड है, ये दोनों के दोनों हो सकता है कि सेट के अंदर हो सकता है वो सेट के बाहर भी हो। इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर आप ओपन इंटरवल ए बी ले लें, ओपन इंटरवल ए बी की डेफिनेशन ये होगी कि ऑल दोज एक्स बिलोंग्स टू आर, आर के वो सारे पॉइंट्स सच दैट कि जो एक्स है वो लेस देन हो बी के और ग्रेटर देन हो ए के। सो इसमें देखिए ए जो है इसका लोअर बाउंड है, बट ए डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। सिमिलरली बी अपर बाउंड है, अपर बाउंड है, बट B इज ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू ए बी। और अगर मैं क्लोज्ड इंटरवल ए बी ले लूँ तो आप जानते हैं क्लोज्ड इंटरवल ए बी ले लूँ तो इसमें इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड इसमें एग्जिस्ट करता है। एक और टॉपिक इसमें यह है कि अगर अपर बाउंड या लोअर बाउंड जो भी है वो अगर सेट के अंदर ही कंटेन्ड हो जाए, सेट के अंदर आ जाए, तो वो जो एलिमेंट होगा वो मैक्सिमम कहलाएगा उस सेट का। तो अब मैक्सिमम की अगर मेरे को डेफिनेशन देनी हो तो हम क्या देंगे कि वो जो मैक्सिमम एलिमेंट m हो, मान लीजिए m है, पहले तो वो अपर बाउंड हो, मतलब कि सारे एलिमेंट जो हों फॉर ऑल, जो एलिमेंट्स हों वो उससे छोटे हों फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, और दूसरी कंडीशन ये हो कि जो m हो वो a में ही बिलोंग कर जाए। ये हो गया। अब इस लास्ट कॉन्सेप्ट के बाद, मतलब ये अपर बाउंड के लिए है, इस लास्ट कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपको
एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और इसी के साथ इस वीडियो का एंड करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि छोटी छोटी वीडियो हैं, इसकी पहले की 2 वीडियोस बड़ी करने का कारण था क्योंकि वो अलग अलग वीडियो में नहीं हो सकता है। अब जो टॉपिक्स हैं मैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में लाऊंगा ताकि आप इस जल्दी से इन वीडियोज़ को, अगर आपको दोबारा भी हेल्प चाहिए इन वीडियो से तो आप ले सकें। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि कैन यू शो दैट इफ़ m, मैं स्मॉल m लिख रहा हूँ, m बिलोंग्स टू a इज़ मैक्सिमम ऑफ a। अगर ये मैक्सिमम ऑफ a है देन इट इज़ यूनिक। अब देखिए मैंने बार बार मैं क्वांटिफायर वाली वीडियो का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस प्रूफ को करने के लिए सबसे बेसिक प्रूफ है, बहुत आसान प्रूफ है, लेकिन इसको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि आपको प्रूफ करना है कि जो भी ये m है वो यूनिक होगा। यूनिक होने का मतलब है कि वो एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि किसी सेट के 2 मैक्सिमम एलिमेंट्स हो जाए। यही की पॉइंट है कि किसी सेट के अगर 2 मैक्सिमम पॉइंट हैं इसका मतलब है कि वो दोनों पॉइंट्स आपस में सेम हैं। और इसी प्रूफ टेक्निक की आप इस्तेमाल करेंगे। एक बार मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। हिंट ये है कि आप एक बार मान लेंगे कि m जो है वो मैक्सिमम एलिमेंट है a का, मैक्सिमम ऑफ a। दूसरे बार मान लेंगे कि m डैश मैक्सिमम है a का, और आप किसी तरह समहाउ प्रूफ कर दें कि m और m डैश आपस में बराबर हैं, तो आप प्रूफ कर देंगे कि जो मैक्सिमम एलिमेंट होता है किसी सेट का, मैक्सिमम ऑफ ए सेट इज़ यूनिक होगा। So this is the third video in the course of real analysis. Must share this video and enjoy this video. आप इन वीडियोस को कई बार देखें, 1-2 बार तो कम से कम देखें ताकि आप इन चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएँ। हायर मैथमेटिक्स में आप जितना ज़्यादा अपने आप को समय देंगे, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, मैं कुछ ज़्यादा तो जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरे को पर्सनली लगता है कि हायर मैथमेटिक्स में आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे उसे, उतना ज़्यादा आप इसको विजुअलाइज कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मस्ट शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स।